वेलकम टू IIM टिपली। आज हम बात करेंगे द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, और उसे ही हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो हम बात करते हैं द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसे ही हम प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट इसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। कई बार जब कंपटीशन में ये पूछा जाता है किसी सेंटेंस का टाइप और टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो उसमें ये दे दिया जाता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। उसके ऑप्शंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता ही नहीं है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मतलब पहचान। तो इन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो आपने पढ़ा होगा। रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, लेकिन रहा, रही है, रहे हैं अथवा हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द आते हैं। यह आपकी रिकॉग्निशन हो गई कि ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में, अगर हिंदी में सेंटेंस और उसके लास्ट में आपका टेल पोर्शन ऑफ दैट वाली सेंटेंस इज रहा है, रही है, रहे हैं अथवा हुआ है, हुई है, हुए हैं, तो वो सेंटेंस आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की होगी। तो ये पहचान हो गई। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव में आपका आता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस आईएनजी। आईएनजी हमने लिखा है, लेकिन आईएनजी का मतलब है आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। सब्जेक्ट इज एमआर, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड आरपी। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट जो होता है वो आपका आएगा इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी प्लस क्वेश्चन मार्क। और जो सेकेंड टाइप होगा उसमें आपका आएगा डब्ल्यूएच वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी प्लस क्वेश्चन मार्क।
ये बात आपकी हो गई स्ट्रक्चर की। अब हम बात कर लेते हैं कि हम इन हेल्पिंग वर्ब्स को यूज कैसे करते हैं। नोट, आई के साथ में आपका आई का प्रयोग होता है। ही, शी, इट और एस एन एस का मतलब है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में आपका आता है इज, वी, यू, दे, पी एन एस के साथ मतलब प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ में आपका आता है आर। तो स्ट्रक्चर की बात हो गई, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये दोनों टाइप की बात हो गई। एक तो सिंगल एस्ट्रो टाइप और दूसरा डब्ल्यूएच टाइप। तो दोनों टाइप की सिंगल इंट्रोगेटिव जो क्या से हिंदी में सेंटेंस शुरू होती है, और डब्ल्यूएच टाइप जिसमें एक क्वेश्चन वर्ड पहले से दिया होता है। हेल्पिंग वर्ब्स का यूज हम कैसे करेंगे, आई के साथ में एम का करेंगे, ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में इसका करेंगे, वी, यू, दे, पी एन एस मतलब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में आर का करेंगे। एस एन एस में किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। नाम अगर जो मान लीजिए राम है तो राम के साथ में इज होगा, लेकिन राम और श्याम दो हो गए तो आपका आर हो जाएगा, क्योंकि इस सेंटेंस में दो लोगों की बात की जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल फर्स्ट, एक तितली घास के तिनके पर बैठी हुई है। तो बैठी हुई है मतलब हुआ, हुई है, हुए है का जो आपका सेंस आता है तो वो कैसी सेंटेंस होती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की वो सेंटेंस होती है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, एक तितली मतलब आ बटरफ्लाई। अब सिंगुलर नंबर में है तो इज आएगा, बटरफ्लाई इज, बैठी हुई तो सिटिंग। अब बटरफ्लाई इज सिटिंग कहाँ बैठी हुई, घास के तिनके पर, ऑन द ब्लेड ऑफ ग्रास। सेकेंड अगर जो हम कहें तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अगर नेगेटिव की हम बात करें तो इसको हम दो टाइप से बना सकते हैं। एक तो आपका बनेगा आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। दूसरा और करके हम इसे बना सकते हैं आई एम गोइंग नोवेयर। अगर आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर मैं किसी स्थान को नहीं जा रहा हूँ, और आई एम गोइंग नोवेयर मैं नहीं जा रहा हूँ किसी भी स्थान को, दोनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। क्या वह तुमसे मिलने आ रही है। तो आपका हो जाए क्या से सेंटेंस शुरू है तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले लेते हैं, तो और वह सब्जेक्ट है तो इसका मतलब है इज होगा, इज शी कमिंग टू मीट यू। नेक्स्ट ले लेते हैं तुम किसे ताक रहे हो। ताकना मतलब देख रहे हो, किसको निहार रहे हो, तो whom are you looking
at। एक और एग्जांपल अगर जो हम ले लें तो हम कह सकते हैं तुम्हें कौन बुला रहा है, तो आपका हो जाएगा who is calling you। अब ये तो बात हो गई एग्जाम्पल्स की, और आप अगर जो इनकी स्टडी करेंगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आगे आने वाली जो भी सेंटेंसेस होंगी और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होंगी वो आप जरूर ट्रांसलेट कर लेंगे। अब हम इसके यूज की बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज क्या होता है? इट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन which is in progress at the time of speaking and an action which is to happen in the near future। बात करते हैं यूज की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होती है वो हमें ये बताती है कि कोई एक्शन होता है लेकिन वो कंप्लीट मोड में है या इनकम्प्लीट मोड में, वो तो इंडेफिनिट की बात होती है। लेकिन कंटिन्यूअस में हमें क्या होता है कि जिस समय वो सेंटेंस बोली जा रही होती है उस समय वो कार्य होता है। तो इसका यूज क्या है? इट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन। इसका प्रयोग किया जाता है एक एक्शन, एक कार्य को दर्शाने में विच इज इन प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस में होता है, मतलब जो चल रहा होता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय ये बात बोली गई होती है उस समय। एन एक्शन, और एक ऐसे एक्शन के बारे में विच इज टू हैपन इन द नियर फ्यूचर, जो भविष्य में अभी जल्द में होने वाला भी होता है। कैसे? एग्जाम्पल अगर जो हम इसके ले लें तो हम कह सकते हैं शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इसका मतलब क्या है कि जिस समय ये सेंटेंस बोली गई है तो उस समय जिसने ये सेंटेंस बोली है वो उसको गीत गाते हुए सुन रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लें, शी इज कमिंग टू यू टुमारो। तो इसका क्या है? शी इज कमिंग टू यू टुमारो, मतलब वह तुम्हारे पास कल आ रही है। इसका मतलब ये आज नहीं होना है। एंड दिस इज ऑल्सो नॉट बीइंग डन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये स्पीकिंग के समय पर भी नहीं किया जाता है, बट ये हमें बताता है द एक्शन इज टू हैपन, कि भविष्य में होने वाला, मतलब कल होने वाला, वह कल आएगी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एडवर्ब्स की जो आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं। Still, now, nowadays, these days, at present, at the moment, etc। तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है, स्टिल, नाउ, नाउअडेज, दीस डेज, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, इनका प्रयोग आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। आज हम बात करेंगे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की।
जिसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब ही होता है कि जिसमें काम चलता रहे या जो प्रोग्रेस में हो। चलिए बात करते हैं द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट इसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट का कहने का मतलब है क्योंकि इसमें काम पूरा नहीं होता, काम चल रहा होता है। तो हम बात कर लेते हैं रिकॉग्निशन की। रिकॉग्निशन इन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे अथवा हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्द आते हैं। तो रिकॉग्निशन की अगर हम बात करते हैं, रिकॉग्निशन हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों हम पहचान को पढ़ते हैं? इसलिए ताकि अगर हिंदी में सेंटेंस लिखी हुई है तो हम उसको पहचान पाएँ और उसमें वही रूल अप्लाई कर पाएँ जिसको टेंस किया। तो हम जब ये इस पहचान को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है हिंदी की जो सेंटेंस होती है उसके लास्ट में आपका रहा था, रही थी, रहे थे अथवा हुआ था, हुई थी, हुए थे, ये शब्द अगर आते हैं तो वो आपकी पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की सेंटेंस होगी। तो आपके सामने है पहचान। इन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे अथवा हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्द आते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका होता है सब्जेक्ट प्लस वाज आवर प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। अगर हम इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर को समझें तो इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर दो होते हैं आपका। फर्स्ट टाइप जिसको हम एसनो टाइप का कहते हैं और सेकेंड टाइप जो डब्ल्यूएच वर्ड टाइप का होता है। तो फर्स्ट टाइप में आपका होगा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी प्लस क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव या जिसको हम डब्ल्यूएच टाइप कहते हैं वो सेकेंड टाइप आपका हो जाएगा डब्ल्यूएच वर्ड प्लस वाज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपका जो आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म का मतलब है आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। जबकि आपको कुछ जगह पर लिखा हुआ मिल सकता है एमबी
फर्स्ट प्लस आईएनजी। लेकिन मेरा जो कहने का मतलब है और जो चीज़ हम अप्लाई करते हैं वो डायरेक्ट ये अप्लाई करते हैं आईएनजी फॉर्म। ऐसा नहीं कि फर्स्ट फॉर्म हम लिखते हैं उसके बाद में आईएनजी जोड़ते हैं, हम डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लिखते हैं। ये बात आपके स्ट्रक्चर की हो गई। फिर बात करते हैं हम कैसे वाज और वर का यूज़ करते हैं। तो एनबी नोटा बीन जिसे कहते हैं हम, एनबी का मतलब होता है नोटा बीन, जिसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट फैक्ट या महत्वपूर्ण चीज़ें। तो जिसमें आपका आई, ही, शी, इट, एस एन एस मतलब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में आपका वाज आता है, और वी, यू, दे, पी एन एस प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में आपका वर्ब आता है। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो ले लेते हैं कल वह रात के अंधेरे में कहीं जा रहा था। तो हम यहाँ पे बात करते हैं तो कल आपका तो एडवर्ब ऑफ टाइम में आ जाता है। सब्जेक्ट जो है जाने का काम कर रहा है तो वह कर रहा है, तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो ही हो जाएगा, और ही के साथ में हमारा आता है वाज, तो ही वाज। फिर आपका जो स्ट्रक्चर लिखा है उसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो इसमें मेन वर्ब क्या है, जाना, तो ही वाज गोइंग, और वो कहाँ जा रहा था, समवेयर, ही वाज गोइंग समवेयर, और कब जा रहा था, रात के अंधेरे में, इन द डार्क ऑफ नाइट यस्टरडे। क्या हो जाएगा, ही वॉज गोइंग समवेयर इन द डार्क ऑफ नाइट यस्टरडे, कल वो रात के अंधेरे में कहीं जा रहा था। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं तो आपका हो जाता है शिकारी हिरण का पीछा नहीं कर रहा था, तो आपका हो जाएगा शिकारी, चूंकि कॉमन नाउन है तो आपका हो जाएगा द हंटर। अब हंटर भी सिंगुलर नंबर में है तो आपका हो जाएगा द हंटर वाज नॉट रनिंग आफ्टर द डियर, सॉरी रनिंग आफ्टर द डियर, DEER या DEER भी से पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, क्या वह विद्यार्थी अपने मित्रों का इंतजार कर रहा था। दूसरा लिख लेते हैं, तुम वहाँ क्यों खड़े हुए थे। तो है आपका क्या वह विद्यार्थी। तो सिंपल सी बात है, जब क्या से सेंटेंस शुरू होती है तो उसको हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसकी इंग्लिश होती है, ना कि उसकी इंग्लिश हम बात लिखते हैं।
तो क्या वह विद्यार्थी, तो वह विद्यार्थी सब्जेक्ट है तो आपका क्या हो जाएगा, वाज। वैसे तो वह की इंग्लिश आपकी ही होती है, लेकिन यहाँ पे वह की इंग्लिश दैट होगी, क्योंकि ये दैट जो है वो विद्यार्थी पर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। तो वाज दैट स्टूडेंट वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, तुम वहां क्यों खड़े हुए थे। तो आपका ये डब्ल्यू वर्ड का है तो वाई आपका आ जाएगा। अब कौन है सब्जेक्ट, तुम, तो वाई वर यू स्टैंडिंग देयर। अगर जो एग्जाम्पल नंबर 5 ले लें और तो हम कहें कि तुम्हें कौन सता रहा था, तो आपका हो जाएगा हु वॉज टीजिंग यू। तुम्हें कौन सता रहा था, तो हु वॉज टीजिंग यू। अब हम बात करते हैं इसके यूज की। तो पास्ट टेंस के कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस an activity which was in progress in the past time। और इसके दो का आपके जो दो एक्शंस हो रहे होते हैं एक साथ में, उसको भी दर्शाया जाता है इसके यूज के द्वारा। अब हम कुछ एडवर्ब की बात करते हैं जिनका प्रयोग इस पे किया जाता है। आपका वाइल, स्टिल, देन, एट दैट मोमेंट एक्सेट्रा। इनका प्रयोग भी आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। अब हम कह सकते हैं कि जिस समय वह मुझे मिला, मैं अपनी कहानी लिख रहा था। तो आई वॉज राइटिंग माई स्टोरी व्हेन ही met me। Yeah, I was writing my story when he met me। जब वो मुझे मिला तो मैं क्या कर रहा था, अपनी कहानी लिख रहा था। आशा करता हूँ आपको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस समझ में आया और कैसे होता है इसका ट्रांसलेशन ये भी आप जान पाए। आज हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को, जिसे हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। कैसे हम करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन और क्या होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज, इन सारी बातों को हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, जो कंटिन्यूअस होता है उसे हम प्रोग्रेसिव भी करते हैं। तो ये आपका हो सकता है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। कई बार इसे इम्परफेक्ट का भी नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिकॉग्निशन की। पहले हम बात करते हैं कि रिकॉग्निशन क्यों पढ़ते हैं हम रिकॉग्निशन को। इसका एक कारण यह है कि जब आपकी सेंटेंस हिंदी में लिखी होती है तो हिंदी में लिखी हुई सेंटेंस को हम उसके कुछ शब्दों से पहचान पाते हैं कि ये किस
टेंस का और टेंस के किस फॉर्म का सेंटेंस है, इसीलिए हमें रिकॉग्निशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें आपका होता है इन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। ये तो आपके रिकॉग्निशन की बात होगी। जैसा कि अभी हमने बताया कि एक हिंदी में लिखी हुई सेंटेंस को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो तो बात की बात। पहले हम उसे पहचानेंगे कैसे, ये किस टेंस की है, टेंस के किस फॉर्म की है। तो हमें उसका क्या देखना पड़ता है, टेल पोर्शन ऑफ द सेंटेंस। अगर आपकी सेंटेंस हिंदी में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से एंड करती है तो वो आपकी फ्यूचर कंटिन्यूअस या आपके फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का वाक्य होगा। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आपका होता है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस के अफर्मेटिव फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बात करें कि विल और शैल का यूज कैसे करते हैं तो आपका शैल आई और बी मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ में यूज होता है और विल ऑल अदर सब्जेक्ट, ऑल अदर सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे शैल और विल, शैल जो है आई के साथ में, विल के साथ में जितने भी अदर सब्जेक्ट्स आते हैं उनके साथ में, सभी के साथ में विल का यूज होता है। लेकिन जैसे ही कंडीशन चेंज होती है, जैसा कि मैंने इसके इंडेफिनिट फॉर्म में बताया था कि अगर जो फॉर्म डिटर्मिनेशन है, प्रॉमिस है, नेसेसिटी है, ऐसी कंडीशंस आती हैं तो आपका ये वाइस वर्सा हो जाता है, आई वी के साथ में विल और ऑल अदर सब्जेक्ट्स के साथ में शैल का यूज होने लगता है। अगर हम इसके एक एग्जाम्पल को ले लें तो वह आज लखनऊ जा रही होगी। तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आपका वह है। वह हमें ये कैसे पता चलता है कि ये शी है, ये इसलिए क्योंकि अगर जो यहाँ पे मेल होता तो रहा होगा होता, रही होगी नहीं, तो शी। और उसके बाद में विल और शैल है तो आई और बी के साथ में सिर्फ शैल आता है सभी, और दूसरे के साथ में विल आता है तो शी विल, देयर आफ्टर बी तो शी विल बी, आईएनजी फॉर्म तो जा रही है मतलब गोइंग, शी विल बी गोइंग, कहाँ जा रही होगी, लखनऊ, टू लखनऊ, शी विल बी गोइंग टू लखनऊ, कब, आज, टुडे, तो शी विल बी गोइंग टू लखनऊ टुडे। ये हमारा क्या बता रहा है, अफर्मेटिव फॉर्म को। अब हम इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो नेगेटिव स्ट्रक्चर आपका होगा
सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा। नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा, विल और शैल के बाद में नॉट आएगा और बी उसके बाद में आएगा। तो हम इसका अगर जो एग्जांपल ले लेते हैं तो हम कह सकते हैं तुम मेरा इंतजार नहीं कर रहे होगे। तो आपका हो जाता है सब्जेक्ट क्या, कौन इंतजार करेगा, तुम। तो सब्जेक्ट आपका हो गया तुम, तो यू के सामने आपका विल आएगा, यू विल, दे आफ्टर नॉट, यू विल नॉट, बी और इंतजार करना, वेटिंग, वेट मेन वर्ब के बाद में फॉर आता है, तो यू विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी, तुम मेरा इंतजार नहीं कर रहे होगे। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की। इंट्रोगेटिव जो है वो आपका दो टाइप में आता है, आपको हमने पहले भी बताया है। फर्स्ट आपका यस और नो टाइप होता है, और सेकेंड जो होता है वो आपका WH टाइप होता है। एस नो टाइप का मतलब है द क्वेश्चन विच इज मेड बाय सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट कैन बी आंसर्ड ओनली बाय सेइंग एस और नो, जिसका हम आंसर सिर्फ एस या नो करके दे सकते हैं, उसे हम एस नो टाइप बोलते हैं। और WH टाइप का मतलब होता है वो क्वेश्चन जिसके लिए हमें एक प्रॉपर आंसर देना पड़ता है। तो फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर की बात करें तो वो आपका मॉडल वर्ब से ही शुरू होता है, तो विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी प्लस क्वेश्चन मार्क। सेकेंड टाइप जो होता है उसमें आपका WH वर्ड प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम इसके एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। क्या वह अगले सप्ताह मेरे साथ रह रहा होगा? तो क्या वह अगले सप्ताह मेरे साथ रह रहा होगा, तो उसका होगा आपका वह, तो इसका मतलब विल ही बी staying with me the next week. Will he be staying with me the next week? क्या वो अगले सप्ताह मेरे साथ रह रहा होगा? सेकेंड वर्जन लेते हैं, तो सेकेंड वर्जन है आपका पुलिस चोर का पीछा क्यों नहीं कर रही थी, सॉरी क्यों नहीं कर रही होगी। तो आपका आएगा पुलिस, यहाँ पे सब्जेक्ट बनता है तो फिर वही आएगा, और क्वेश्चन वर्ड है वो आपका क्यों है, तो आपका हो जाएगा वाई will the
police not be making after the thief। देखिए पुलिस चोर का पीछा क्यों नहीं कर रही होगी, तो जैसा कि आपका स्ट्रक्चर है पहले WH पर, तो वाई आपका WH पर, देयर आफ्टर विल और शैल, तो आपका विल आता है क्योंकि तो पुलिस सब्जेक्ट है आपका, तो सब्जेक्ट जो है द पुलिस है। उसके बाद में आपका वी आता है, लेकिन ये सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट एंड बी आया है। फिर आईएनजी फॉर्म मेकिंग आफ्टर का मतलब पीछा करना, और किसका पीछा करना, या आफ्टर ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या हो गया, द थीफ। अब इसका यूज जो किया जाता है वो किस एक्शन के लिए किया जाता है, तो आप जानते हैं इट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन which will be going on at sometime in the future। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो आपका यूज होता है वो उस एक्शन के लिए किया जाता है जो भविष्य में मान लेते हैं चल रहा होगा एक पार्टिकुलर टाइम पे।